बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज हम बात करेंगे कि नसीहत एडवाइस का तरीका क्या है। हमने अक्सर और बेशतर अपने बड़ों को इस बात पे गुस्सा करते हुए देखा है कि अब आपको इतना समझाते हैं, इतनी एडवाइस करते हैं, बट आपको समझ कुछ नहीं आता। कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं वो कर दो, लेकिन वो हम एक कान सुनते हैं दूसरे कान से निकाल क्यों देते हैं। वो एडवाइस, वो नसीहत हमें हमारे दिमाग में, हमारे दिल तक उतरती क्यों नहीं, ताकि हम उसे परफॉर्म कर सकें। क्यों नहीं कर पाते हम। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में, मेरी सोच में, हम उस एडवाइस को जो करने का तरीका है, कहीं वो तो गलत नहीं अख्तियार करते। हम अपनी एडवाइस को इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला शख्स, सामने वाला इंसान उस पर अमल करने के बजाय उसको सख्त नापसंद करने लग जाता है। यही वजह है कि आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बच्चे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो रहे हैं पेरेंट्स की या उनके, ये कह लें, एल्डर्स की एडवाइस से। वो इस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं कि कोई उन्हें कुछ समझाए या कुछ बताए। इसकी वजह ये है कि हम शायद कहीं ना कहीं उस समझाने के तरीके को भी भूल चुके हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं आप समझाते हुए कि तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, तुम ये कर ही नहीं सकते। तो अब ये जो तर्ज अमल है, ये जो तरीका है किसी को एडवाइस करने या किसी को समझाने का, बहुत ही बुरा है और बहुत ही नापसंद होती है। एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत नापसंद करता है। इसके रिप्लेस में दूसरा क्या तरीका हो सकता है। हम किस तरीके से अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो हमारी बातों को, हमारी एडवाइजेस को समझें भी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। मैं आपको आज एक स्टोरी बताता हूँ, एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो कि रियल है। और इस स्टोरी में, इस कहानी में जो कैरेक्टर है वो भी रियल है और उनकी लाइफ में उस एडवाइस से कितना बड़ा चेंज आया। और ना सिर्फ उनकी लाइफ में, बल्कि उस एडवाइस की वजह से एक सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज आया। चले उस कहानी की तरफ चलते हैं। एक लड़के से मैं मिला, उससे कुछ डिस्कशन हुई। उसने मुझे बताया, बोला साकिब, मैं बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टर्ब था अपनी एक्टिविटीज़ को लेके। मैं कोई भी अच्छा काम जल्दी से नहीं कर पाता था। मतलब वो स्कूल बंक करना, ट्यूशन्स बंक करना, यहाँ वहाँ घूमना, दोस्तों में पूरा पूरा दिन गुजारना, सुबह निकलना और रात में किस पहर घर आना किसी को नहीं पता। बुरा, मेरी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरी जो है शिकायतें घर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे पेरेंट्स इससे बात से बहुत ज़्यादा खफा थे। वो हर चीज़ में मुझसे बहुत परेशान थे। एक दिन मेरी कोई बड़ी कंप्लेंट घर पहुंची। मेरे बाबा जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत ज़्यादा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं घर पहुँचा, मुझे बताया कि जब मैं घर पहुँचा तो बाबा सामने खड़े हुए थे और मुझे इस बात का पता लग चुका था कि मेरी ये कंप्लेन भी घर पहुंच गई। बोला, बाबा ने मुझे देखा और देख के बिल्कुल आई कांटेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने मुझसे किया। और उसके बाद उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा एंड देन मुझे कहा कि बेटा, हम आपकी इन हरकतों से ना परेशान हो गए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसा करें जिससे आप खुद अपने आप पे प्राउड कर सकें। हमारा तो जो हमारी जो बात है, हमारी जो एडवाइजेज हैं, वो सब तो आप छोड़ दें। एटलीस्ट कुछ लाइफ में ऐसा कर लें कि आपको खुद अपने आप को फेस कर सकें कि हाँ, आपने लाइफ में कुछ तो ऐसा काम किया है। क्योंकि अभी तक जो आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। वो उस लड़के ने मुझे कहा कि साकिब भाई, वो जो अल्फाज थे या जो उसमें जो शिद्दत थी ना बताने की या कहने की, वो इतनी गहरी थी कि 2 से 3 दिन तक मैंने ना सही से खाना खाया, ना सही से मैं सोया, ना मैं दोस्तों में जाता था तो मेरा वो पोटेंशियल होता था, वो ना मैं किसी से बात करता था, ज़्यादा हंसी मजाक है कुछ भी नहीं हो पाता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब उस बात का मेरे जहन से निकलना हो ही नहीं पा रहा था। मैंने बहुत सोचा, मल्टीपल चीज़ों को देखा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मुझे इस चीज़ का अंदेशा हुआ कि मैं वेलफेयर की तरफ बढ़ता हूँ। आज वो लड़का, वो बॉय टडोजाम के अंदर रहते हुए, अपने डोमेन के अंदर रहते हुए सबसे बड़ा ब्लड कैंप रन कर रहा है। सबसे बड़ा ब्लड कैंप रन भी कर रहा है, इसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ें अपनी लाइफ के वेलफेयर से कनेक्ट कर रहा है। वो वेलफेयर कुछ इस तरह का है कि वो लड़का, वो रमज़ान के अंदर हर साल, तकरीबन 3 साल हो गए माशाल्लाह से इस काम करते हुए, एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगाता है जहाँ पे जो है नंबर ऑफ पीपल्स आते हैं और वहाँ पे अपना रोज़ा खोलते हैं। और इसके साथ साथ एक्सेप्ट रमज़ान, वो ब्लड कैंप का जो उनका सिलसिला है वो 12 महीने चलता है साल के, जिसमें वो डिफरेंट लोगों को, यहाँ तक कि वो मुझे बताता है अक्सर के साथ कि भाई मुझे नाम तक भी नहीं पता होता उन लोगों का जिनकी मेरे पास कॉल्स आती हैं।
और मैं यहाँ से उनको ब्लड अरेंज करके भेजता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सबसे अच्छे दोस्त चेयरमैन डॉक्टर हमाद सदाकत की, जिन्होंने अपने बाबा की एडवाइस को टेक इन करते हुए इस हद तक चेंज लेकर आए, ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में बल्कि अपनी इस पूरी सोसाइटी के अंदर वो इतना बड़ा चेंज लेकर आए कि हम सबको अब वो ब्लड कैंप्स, उनका वो जो काम है वो ना सिर्फ दिख रहा है बल्कि हम उससे जो है ये कह लें कि फ़ायदा उठा रहा है। इसके साथ साथ जो रमज़ान में उन्होंने सदका जारिया का एक सिलसिला शुरू किया, हम और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी क्वांटिटी को लीड करना, इतनी बड़ी क्वांटिटी को डील करना, इतने ज़्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करना, ये शायद एक आम आदमी के लिए सोचना ही बहुत मुश्किल है। तो मैं हमाद का इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि यार नो डाउट यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया है। मेरी सिर्फ दुआएं है रियल टॉक्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा दुआएं कि आप इस काम में, इस मिशन में ऐसे ही चलते रहें और ऐसे ही कामयाब होते रहें इंशाल्लाह। हमेशा जैसे पहले भी और आगे भी आपका साथ दिया है, पहले भी उम्मीद है कि आगे भी रियल टॉक्स की पूरी टीम आपके साथ रहे और आपके इस काम में हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन चलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।